खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे टीवी फोरियो के नुमाइंदे मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में बदतरीन महंगाई ने गुज़िश्ता 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। रमजान से कबल आने वाली इस महंगाई के तूफान से अवाम परेशान है। मुर्गी, दालें, चावल, कुकिंग ऑयल, सब की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि 2 वक्त की रोटी खानी भी मुश्किल हो गई है, जबकि सब्जियों और फलों की डबल सेंचुरी हो गई। सियालकोट में 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए में मिल रहा है। कुकिंग ऑयल 670 रुपए में। जब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, आप जब सच्चाई को आप पकड़ लेते हैं तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। ये ठगों से जान छूट जाएगी, ये गुर्बत से जान छूट जाएगी। हकदार को जब हक मिलता है फिर वहां तरक्की को कोई शहर रोक नहीं सकती। ये चोरों का और ईमानदारों का आखिरी फाइनल टक्कर है। अवाम से भी कहता हूं, 40 साल का 30 साल का तजर्बा आपके पास, इन ठगों को बार बार जमाया। अब आप मुझे मुश्किल को जमाओ, फिर देखो उसका कदार सही है, बात जो करता है उसमें कैम रहता है। ये बार बार कहते थे यू टर्न, भाई तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम ठग दो। यू टर्न इंग्लिश में, पंजाबी से कहते सवेदा भुलिया शामी घर आइए, उन्हें भुलिया नहीं आते। अरबी जाते ने रजू, अल्लाह ने रजू बड़ा पसंद है। इमरान खान, तेनू तेरे माँ बाप को सलाम है जिन्हें अल्लाह हल खुआया, और अल्लाह की औलाद अनु आते इमरान खान हराम खुआओ दे। गोंगलू, आलू, कांबे टांग रही हैं, झूठ बोलने वाली मरियां बनते हैं। हलाल खुआओ औलादों को, उसी में बरकत है। जिसमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी है ना, इंशाअल्लाह वही कामयाब है। हर आदमी से मेरी रिक्वेस्ट है, ये मौके कभी कभी देता है अल्लाह ताला किसी को। इस मौके का फायदा उठाओ, इन चोरों से जान छुड़ाओ। इमरान खान आ रहा है, पीडीएम जा रहा है, ये आखिरी झटके हैं। सन 2018 में जब महंगाई हुई थी 50 रुपये ज्यादा हुआ था, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सन 2023 आ गया तो अब देखें सन 2023 में ये लोग किधर लेके जा रहे हैं। आटा किधर चला गया, मुर्गी किधर चली गई है। हर चीज इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आवाम कुछ नहीं खरीद सकती। कुछ का मतलब है कि यहाँ तक कि हम लोग कोई खाने पीने वाली एशिया, कोई इस्तेमाल करने वाली घरेलू कोई चीज नहीं खरीद सकते। कुछ लोग मुलाजमीन है जो जिनकी 20-20, 25-25 हजार रुपया तनख्वाह है, वो बेचारे गरीब लोग क्या करें। कुछ औरतें जो खुदकुशी कर रही हैं, कुछ मर्द जो घर से भाग रहे हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं जिनको डिवोर्स हो रही हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। हमारे मुल्क के हालात बहुत खराब हो गए हैं। इंशाअल्लाह भी इमरान खान ने कुछ बेहतर किए हैं, इंशाअल्लाह कुछ आगे करेगा। मजीद इसकी इम्पोर्टेड हुकूमत ये खत्म होगी, आगे इमरान खान की हुकूमत आएगी। हम इमरान खान के साथ हैं, शायद कुछ इस मुल्क का बन जाए। अभी तो तक ना कुछ बचा है ना कुछ बचेगा। सन 2018 से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं बचा। जी महंगाई इस वक्त इस कदर बढ़ चुकी है कि आम बंदा जो है ना वो बहुत परेशान है। अंडों का रेट देख रहे हैं कैसे आसमान को छू रहा है, और बच्चे हैं वो अंडे के बगैर रोटी नहीं खाते। इसके अलावा गैस, पेट्रोल, डॉलर, सोना, ये तो आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर चला गया हुआ है। और आटे के लिए हमारी माएँ बहनें इस वक्त रोड पे खड़ी हैं, लाइनों में लगी हुई हैं, कई कई घंटों तक वो लाइनों में रह रही है। और ये मैं समझती हूँ कि ये क़यामत का मंजर है कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत में रहते हुए ये सब देख रहे हैं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी से अच्छे हालात पाकिस्तान के लिए लेके आए, और महंगाई से जो लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हैं और इसको रोका जाए। पढ़े लिखे लोग भी बेबस लोग हैं, सफेद पोश लोग भी बेबस हो चुके हैं। गरीब तो गरीब, जो मिडिल क्लास तबका है, जो अमीर तबका है, वो भी इस कदर परेशान है कि वो अपने घर का सिस्टम चलाने से कासर है, और हर बंदा परेशान है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई की इंतहा कर दी है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को खाना खिलाए या आगे पेट्रोल डलवाए। इस वजह से ये आपकी वसातत से मैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत को मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अब इस मुल्क की जान छोड़ दे। शहरी दहाई दे रहे हैं, हम महंगाई से मर रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं। हुकूमत क्या कर रही है? एक तरफ अवाम महंगाई से परेशान है, दूसरी तरफ मुल्क के करता धरता हुक्मरान और सियासतदान इक्तदार की कुर्सी के गिर्द व्हील चेयर गेम खेल रहे हैं। जी बराए करम टीवी फोरियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।